नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के संपूर्ण इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, कृषि, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा और योजनाओं के बारे में। तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो उससे पर चर्चा करेंगे उस विषयों पर। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए विषय की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के परिचय के बारे में। क्या बात करने जा रहे हैं? परिचय। परिचय अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के परिचय के अंतर्गत हम पहले देखेंगे कुल जिले। कुल जिले कितने हैं? कुल जिले 75 हैं। कितने जिले हैं? कुल जिले 75 जिले हैं। ठीक है। और अगर उसके कुल संभाग की बात की जाए, क्या बात की जाए? कुल संभाग। कुल संभाग की बात की जाए तो वो है 18। अगर हम बात करें विकास खंड की, विकास खंड, तो वो है 822। कितने हैं? 822। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। इसकी एक पीठ कहाँ पे स्थित है? ब्रांच लखनऊ में। ठीक, ब्रांच लखनऊ। ठीक है। अगर हम संभाग की बात करें, संभाग, संभाग कितने? 18 हैं। तो 18 संभाग में प्रत्येक संभाग में कुछ जिले अंतर्गत रखे गए हैं। तो 18 संभाग, अगर वो संभाग की बात कर रहे हैं तो संभाग में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आगरा में, आगरा एक सम विभाग है, आगरा विभाग में कितने जिले रखे गए हैं? तो एक आगरा है। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, मथुरा, और मैनपुरी। आगरा विभाग में क्या है? फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी है। दूसरा विभाग की बात करें, अलीगढ़। कौन सा? अलीगढ़ विभाग के अंतर्गत तो एटा, हाथरस और कासगंज है। फिर बात करें प्रयागराज विभाग की, प्रयागराज विभाग के अंतर्गत आता है कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। क्या आता है? प्रतापगढ़। ठीक। अगला हम बात करें आजमगढ़ की, चौथा आजमगढ़। आजमगढ़ के अंतर्गत आता है बलिया और मऊ। पांचवा बरेली विभाग के अंतर्गत, ये सब विभाग हैं, इनके अंतर्गत कुछ जिले रखे गए हैं जिनकी कार्य जो है वो
इस सेंटर में देखी जाती हैं, बरेली सेंटर पे, आजमगढ़ सेंटर पे, प्रयागराज सेंटर पे, ठीक है। तो बरेली में क्या देखा जाता है? बरेली में देखा जाता है बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर। शाहजहांपुर। अब बात करते हैं बस्ती की। तो बस्ती के अंतर्गत दिखाता है संत कबीर नगर, संत कबीर नगर और संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर। सेवेंथ, सातवां आता है चित्रकूट। चित्रकूट के अंतर्गत देखा जाता है बांदा, हमीरपुर और महोबा। मतलब चित्रकूट के अंतर्गत, चित्रकूट का तो देखा ही जाएगा, उसके अंतर्गत बांदा, हमीरपुर और महोबा का भी विभाग देखा जाएगा। आठवां, देवी पाटन। देवी पाटन कौन सा? इसका मुख्यालय कहाँ है? गोंडा। कौन सा है? गोंडा है। बहराइच, मुख्यालय गोंडा में है, बहराइच। बलरामपुर और श्रावस्ती, श्रावस्ती। अगला 9, अयोध्या। अब अयोध्या के अंतर्गत, इसका मुख्यालय अयोध्या है, तो अयोध्या के अंतर्गत देखा जाएगा अंबेडकर नगर। क्या देखा जाएगा? अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी और अयोध्या खुद कम, ठीक है। 10, गोरखपुर। गोरखपुर के अंतर्गत कौन से विभाग देखे जाएंगे? कौन कौन से जिले के? देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। महाराजगंज। झांसी, मुख्यालय के अंतर्गत जालौन और ललितापुर, ललितपुर। कानपुर के अंतर्गत औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात और कानपुर नगर, कानपुर नगर। अब बात करते हैं लखनऊ। लखनऊ के अंतर्गत आता है हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव। 14वां, अगर हम बात करें मेरठ की, तो मेरठ के अंदर आता है बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर
गाजियाबाद और हापुड़। 15वां अगर हम बात करें मिर्ज़ापुर की, मिर्ज़ापुर के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं? मुख्यालय मिर्ज़ापुर है, तो इसके अंतर्गत आते हैं संत संत कबीरदास तो अलग है। कबीरदास था आपका बस्ती, और ये है रविदास। मिर्ज़ापुर के अंतर्गत आया था संत रविदास, संत रविदास नगर, जिसको जिला कहा जाता है सोनभद्र। अगला 16वां मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर, संभल। ठीक है, अगला हम बात करते हैं सहारनपुर, तो इसके अंतर्गत आता है मुजफ्फरनगर, शामली, और लास्ट संभाग है वाराणसी। कौन सा? वाराणसी। वाराणसी के अंदर आता है चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर। ठीक है, और कुल नगर निगम की बात की जाए, अगर हम नगर निगम भी था ना, नगर निगम, नगर निगम उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? तो टोटल है कुल नगर निगम 17 है। ठीक है, कितने हैं? 17। अगर हम बात करें, इतना डीपली पूछता नहीं है, तो अगर हम बात करें कुल नगर निगम की, तो 17 नगर निगम है। कौन कौन से हैं बस ऐसे नाम बता दे रहा हूँ। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, अयोध्या, झांसी और शाहजहांपुर। ठीक है, तो ये क्या है? नगर निगम। ठीक है, 17 नगर निगम। अब बात करते हैं, ये हो गया संभाग हो गए, नगर निगम हो गया, विकास खंड हो गया, और आपका उच्च न्यायालय हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। किस स्थिति के बारे में? भौगोलिक स्थिति के बारे में। भौगोलिक स्थिति, परिचय के बाद हम ये बात करेंगे भौगोलिक स्थिति। अब जब उत्तर प्रदेश जो राज्य है, वो अगर हम बात करें ऐसे ही समझ लीजिए, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे आया हुआ है, और ये उत्तर प्रदेश समझ लीजिए। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल वो क्या है? अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल है 240,928, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 240, अब ये याद कैसे किया गया है? तो 2 का दुगना 4 हो गया। ठीक है, और 4 के बाद 0,
240 928, 240 928। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में, आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो कौन से स्थान की जगह आप लिखिए चौथा, चौथा स्थान है। ठीक है, चौथा स्थान है। चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ठीक है, पहला ये पॉइंट बन गया। दूसरा, अगर भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो ये भौगोलिक स्थिति में भारत का अगर हम नक्शा देखें तो भारत का नक्शा ऐसे है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे है। तो भारत जो है एक सेंटर मान लो, एक अगर हम सेंटर मान लेते हैं, एक ये रेखा है और एक ये रेखा है। ठीक, तो भारत जो है, भारत के उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो कहाँ पे है? यहाँ पर है। तो यहाँ पे कैसा है? वो है ईस्ट और नॉर्थ में। यहाँ से कहाँ पे है? नॉर्थ साइड में है और ईस्ट साइड में है, ईस्ट। तो नॉर्थ की स्थिति क्या है? नॉर्थ की स्थिति है 28, 28 नहीं, 26। कितनी है? 26। 26.85 डिग्री नॉर्थ। और ईस्ट की क्या स्थिति है? 80.91 डिग्री ईस्ट। तो भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश की कैसी है? भौगोलिक स्थिति नॉर्थ में 26.85 डिग्री नॉर्थ, और ईस्ट की बात की जाए तो 80.91 डिग्री ईस्ट। ठीक, और अगर हम बात करें इसकी पड़ोसी राज्यों की बात करें, पड़ोसी देशों की बात करें, तो भारत के उत्तर दिशा में ये है उत्तर दिशा, और उत्तर दिशा में कौन का सा देश है? नेपाल। यह है देश। ठीक, और तिब्बत कौन है? तिब्बत। और अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दक्षिण में, ये उत्तर में, उत्तर में। अगर हम बात करें पश्चिम की तो पश्चिम में है आपका हरियाणा।
दिल्ली, राजस्थान, हाँ, ठीक। और पूरब की बात करें तो पूरब में है बिहार। पूरब में आपका है बिहार। और यहाँ पे ही थोड़ी सी साइड में है झारखंड। कौन सा है? झारखंड। और यही थोड़ा साइड में लगता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक है। ये हो गई उत्तर प्रदेश की स्थिति, भौगोलिक स्थिति हो गई। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2011 के अनुसार 19,95,91,81,477, ठीक। तो ये क्या है? जनसंख्या 2011 के अनुसार। मगर वर्तमान में 25 करोड़ के आसपास है, जिसमें से पुरुष 2011 और महिला। पुरुष की जनसंख्या 10, 45, 96, 415, ठीक। 94, 985 और 082, 062, 062। तो ये क्या हो गए? पुरुष और महिला की जनसंख्या हो गई। अब बात की जाए उत्तर प्रदेश की जो वृद्धि दर है 2011 में, क्या दिखेगी? वृद्धि दर, वृद्धि दर पूछी जा सकती है तो 20.09% रही, ठीक। जनसंख्या घनत्व, आपसे क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितनी है? जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व 828 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब प्रति किलोमीटर पर 828 लोग मिलेंगे 1 किलोमीटर पर। कुल जनसंख्या का लिंगानुपात, अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो लिंगानुपात 2011 के अनुसार 11 के अनुसार 908 1000 पुरुष पर, ठीक। ये हो गई जनसंख्या। अब हो गई साक्षरता। साक्षरता जनसंख्या के अनुसार तो उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 69.72%। 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार, ठीक। साक्षरता दर, अगर इसी में बात करें पुरुष की साक्षरता दर कितनी थी? पुरुष की साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में तो 69.24%। महिला की साक्षरता दर, महिला के साक्षरता जो दर थी वो 59.27
6%। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे सर्वाधिक सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला उत्तर प्रदेश में, तो वो है गौतम बुद्ध नगर, जिसको जिला कहा जाता है, नगर जिला। और सबसे कम सबसे कम सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला या न्यूनतम क्वेश्चन पूछ लेगा, तो वो हो जाएगा श्रावस्ती। कौन हो जाएगा? श्रावस्ती हो जाएगा। ठीक है, ये 2011 से जो जनसंख्या के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो है। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात आती है, तो उत्तर प्रदेश में प्रथम क्या रहा? प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है, पहला राज्यपाल, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में प्रथम कौन और क्या। ठीक, आपसे पहले क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कौन था? तो श्री गोविंद वल्लभ पंत। ठीक, तो ये क्या थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो कौन थे? सुचिता कृपलानी जी। सुचिता कृपलानी जी। प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू। अगर बात की जाए सर्वप्रथम तो हम ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई। अगर हम उत्तर प्रदेश की स्थापना की बात करें तो उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश की स्थापना की बात करें तो 12 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब बात करते हैं प्रथम अध्यक्ष विधानसभा। प्रथम विधान सभा अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। और उत्तर प्रदेश की प्रथम विधान परिषद की प्रथम सभापति, प्रथम विधान
परिषद के सभापति कौन से? चंद्रपाल। ठीक। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से भारत के प्रधानमंत्री कौन कौन रहे? भारत के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से भारत के प्रधानमंत्री कौन कौन रहे? पहले जवाहरलाल नेहरू जी, नेहरू। दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी। तीसरे इंदिरा गांधी जी। चौथे चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी। राजीव गांधी जी। और विश्वनाथ प्रताप जी, विश्वनाथ प्रताप जी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो प्रतापगढ़ से प्रकाशित हुआ। ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी साप्ताहिक अखबार बनारस अखबार कहाँ से प्रकाशित हुआ? काशी से 1945 में। उत्तर प्रदेश का प्रथम अंग्रेजी दैनिक अखबार लीडर कहाँ से प्रकाशित हुआ? उत्तर प्रदेश से 1990। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद कौन है? प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश की पहली महिला वकील कॉर्नेलिया सोराबजी 1923 में। भारत का पहला ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश का जो स्थापित हुआ वो मुरादाबाद में। कहाँ पर? मुरादाबाद में। मुरादाबाद और गोरखपुर में। 2 अक्टूबर 1923 में। ग्रामीण बैंक पहला ग्रामीण बैंक। ठीक। अगर बात की जाए भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में
भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क, भारत का भी उत्तर प्रदेश का भी, 1936 में हेली पार्क। कौन सा? हेली पार्क, जो वर्तमान में जिम कॉर्बेट पार्क से संबोधित किया जाता है, अब वो उत्तराखंड में है। ठीक। भारत के प्रथम उर्दू एकेडमी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई। उत्तर प्रदेश के प्रथम अनुसूचित जाति की महिला बहन मायावती। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश देश में प्रथम कौन कौन सी बातें हैं। सबसे लंबी नदी कहाँ पे है? सबसे लंबी नदी उत्तर प्रदेश में कौन सी? गंगा। सबसे ऊंचा दरवाजा, सबसे ऊंचा दरवाजा उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग उत्तर प्रदेश में, सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग उत्तर प्रदेश में वाराणसी से कन्याकुमारी, NH 7। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। ठीक है। भारत की पहली पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचिता कृपलानी जी हैं, प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री फायान, और भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? ठीक है, सर्वाधिक क्या पाया जाता है? पहले उससे पहले हम जानते हैं कि सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, सबसे लंबी नदी कौन सी है उत्तर प्रदेश में, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य मार्ग कौन सा है। ठीक है। तो हमारा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा उत्तर प्रदेश का? एस्कोटी चोटी। एस्कोटी। कौन सी? एम्सकोटी। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी एम्स कोट चोटी, जिसकी लंबाई 957 मीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में कानपुर। ठीक। सबसे लंबी नदी
उत्तर प्रदेश में गंगा। सबसे बड़ा अभयारण्य, सबसे बड़ा अभयारण्य दुधवा नेशनल पार्क। अगला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजमार्ग, सबसे बड़ा राज्य मार्ग यूपी SH-26, जिसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक है? पीलीभीत से लखीमपुर। बस्ती मार्ग, जिसकी लंबाई 402 किलोमीटर। ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान कहाँ पर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में पहला स्थान है। मानव सूचकांक की दृष्टि से भारत का 18वां स्थान है तथा 10 की जनसंख्या वृद्धि की दर से 13वां स्थान है, जिसमें तक केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। ठीक है।